बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 6 माजी बईद का बयान। लफ्ज़ माजी का मतलब आपने बार बार पढ़ा, यानी गुजरा हुआ, गुजरने वाला। और बईद का माना बेटा है दूर। तो माजी बईद किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ क्या है, उसके बनाने का कायदा क्या है, आज के इस सबक में हम ये दोनों बातें सीखेंगे। पहली बात कि माजी बईद किसे कहते हैं। तो माजी बईद वो माजी मुतलक की जो तारीफ़ है वही तारीफ़ है, बस इसमें इतना साथ में जुड़ जाएगा कि किसी काम का होना या करना दूर के गुजरे हुए ज़माने में समझ में आए। जैसे मैंने जुमला बोला उसने पाला, तो उसने पाला ये माजी मुतलक है। इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुजरा पालने का ज़माना कितना गुजरा है, थोड़ा ज़माना गुजरा है या ज़्यादा गुजरा है। लेकिन वहीं पर मैंने बोल दिया उसने पाला था, तो जो था हम उर्दू में लगा रहे हैं ना, यही माजी बईद की उर्दू में पहचान है। अब था लफ्ज़ से हमारे समझ में आ रहा है कि उसने पाला था, इसका मतलब ये है कि पालने का ज़माना ज़्यादा गुजर गया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा गुजर गया है, तभी हम उर्दू में बोलते हैं था। तो ये अब माजी बईद बन गया। तो माजी बईद किसे कहेंगे, तारीफ़ क्या है, मफहूम समझ में आ गया होगा। साहिब किताब फरमाते हैं माजी बईद वो है जिससे दूर के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए। दूर के गुजरा हुआ ज़माना यानी जिससे ये समझ में आए कि काम को हुए ज़्यादा ज़माना गुजर गया है। ठीक है, जैसे हमने उर्दू में बोला था। माजी मुतलक के आखिर में अब बनाने का कायदा बता रहे हैं कि माजी बईद बनाएंगे कैसे। तो माजी बईद बनाने का भी आसान तरीक़ा है, वही जैसे कि आपने माजी करीब में पढ़ा कि माजी करीब में ये पढ़ा था कि माजी मुतलक के आखिर में हा और अस्त लगाकर माजी करीब बना लेते हैं। यहाँ पर यह होगा बेटा, माजी बईद बनाने के लिए माजी मुतलक के आखिर में हा और लफ्ज़ बूद लगाना है। हा और बूद वाहिद गायब के सेगे में लग जाएगा, और जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम की जितनी अलामतें हैं वो सारी अलामतें लफ्ज़ बूद के आगे लग जाएंगी। मसलन हमने कहा उसने पाला था, तो पालने की फ़ारसी है परवरदन, उससे माजी मुतलक पहले बनाया, आखिर से नून को ख़त्म करके दाल को साकिन कर दिया, हमने कह दिया परवर्द, तो माना हुआ उसने पाला। अब इससे हम माजी बईद बनाएंगे तो क्या हमने बताया था कि हा और बूद उसके आखिर में लगा देंगे, और हा और बूद लगा देंगे तो परवर्द के आखिर में हा लगाया तो परवर्दा हो गया, और वो उसके बाद अब बूद लगा दिया तो हो गया परवर्दा बूद। अब माना होगा उसने पाला था। अब जो आपने अलामतें सारे सेगों की पढ़ी थीं वो अलामतें इसी बूद के आगे लगा दीजिए। मसलन नून दाल की अलामत आप लगा दें इसके आगे तो जमा गायब का सेगा बन जाएगा। माना होगा परवरदा बूदंद, उन सब ने पाला था। परवरदा बूदी, तूने पाला था। परवरदा बूदेद, तुम सब ने पाला था। परवरदा बूदम, मैंने पाला था। परवरदा बूदेम, हम सब ने पाला था। तो लफ्ज़ बूद के आगे जितनी अलामतें हैं वो सब लगाते रहिए, सेगे बन जाएंगे। अब ये तो हमने माजी मारूफ का कर दिया। अगर माजी बईद मजहूल बनाना है तो मजहूल बनाने में भी वही तरीक़ा है कि माजी मुतलक मजहूल के आगे आप लफ्ज़ बूद लगाते चले जाइए, उस पर अलामतें लगाते चले जाइए। मसलन परवर्द माजी मुतलक मारूफ था और परवरदा शुद्ध, ये माजी मुतलक मजहूल था, शुद्ध लगाकर हा और शुद्ध लगा दिया तो माजी मुतलक मजहूल बन गया। परवरदा शुद्ध, वो पाला गया। ठीक है ना। अब इसी शुद्ध के आगे हा और बूद लगा दीजिए। ठीक है, यानी माजी मुतलक मजहूल के ही आगे हा और बूद लगा देंगे
तो वही माजी बईद मजहूल बन जाएगा। और माजी मुतलक मारूफ के आगे हा और बूद लगा देंगे, वही माजी बईद मारूफ बन जाएगा। अब यहाँ पर परवरदा शुद्ध के आगे हमने हा बूद लगाया तो हो गया परवरदा शुदा बूद, तो शुद्ध के आगे हा लगाएंगे शुदा हो जाएगा। और बूद परवरदा शुदा बूद, वो पाला गया था। अब बूद के आगे वही सारी अलामतें लगा दो, परवरदा शुदा बूदंद, परवरदा शुदा बूदी, परवरदा शुदा बूदेद, परवरदा शुदा बूदम, परवरदा शुदा बूदेम। बहुत आसान तरीक़ा है, बस आदमी को कायदा बनाने का आना चाहिए कि माजी करीब बनाने का क्या कायदा है, माजी बईद बनाने का क्या कायदा है, ठीक है। और माजी मुतलक की गर्दान उसे आना चाहिए, तो आसानी से बन जाएगा। तो बेटा ये तो बनाने का तरीक़ा फ़ारसी में था। अगर हमारे सामने उर्दू के जुमले अगर आ जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये माजी बईद है? तो हमने कल माजी करीब में पहचान बताई थी कि उर्दू के तर्जमे में अगर कहीं पर है आ रहा है तो वो है ही पहचान हो जाता है माजी करीब होने की। और अगर उर्दू में कहीं पर था लफ्ज़ आ रहा है, मसलन उसने पाला था, गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना भी समझ में आए और फिर उसमें लफ्ज़ था भी आए, उसने पाला था, तो ये लफ्ज़ था जो है ये पहचान होगा कि ये माजी बईद है। जब आप ये उर्दू में देख लेंगे, उसने पाला था, उन्होंने किया था, उन्होंने खाया था, उन्होंने पढ़ा था, मैंने खाया था, मैंने लिखा था, तू गया था, तो जहाँ जहाँ था आ रहा है आप समझ लेंगे कि ये माजी बईद है, ठीक है। अब वैसे ही उसकी आप फ़ारसी बना लेंगे। अब पढ़ते हैं, माजी बईद वो है जिससे दूर के गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना समझा जाए। माजी मुतलक के आखिर में हा बूद बढ़ाकर माजी बईद बनाते हैं। माजी मुतलक के आखिर में, अगर माजी मुतलक मारूफ के आखिर में हा बूद बढ़ाएंगे तो माजी बईद मारूफ बन जाएगा। और माजी मुतलक मजहूल के आखिर में अगर हा बूद बढ़ाएंगे तो माजी बईद मजहूल बन जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे परवर्द से परवरदा बूद, ठीक है। अब गर्दान कर रहे हैं, जैसे परवर्द से परवरदा बूद, परवरदा बूदंद, परवरदा बूदी, परवरदा बूदेद, परवरदा बूदम, परवरदा बूदेब। पहला सेगा जो वाहिद गायब का है उसमें परवरा बूद लिख दिया है यहाँ पर कातिब ने, वो दाल छूट गई है। हमारे पास जो किताब है इसमें परवरा बूद लिखा हुआ है, परवरदा बूद दाल छूट गई है वहाँ, याद रखना। परवरदा बूद उसने पाला था, परवरदा बूदंद उन सब ने पाला था, परवरदा बूदी तूने पाला था, परवरदा बूदे तुम सब ने पाला था, परवरदा बूदम मैंने पाला था, परवरदा बूदेम हमने पाला था। अब माक़बल में जितने आप मसादिर पढ़ चुके हैं सबसे माजी बईद ऐसे ही बना लीजिए। मसलन चशीदन आपने इससे पहले पढ़ा था, चशीदन का माना चखना, तो सबसे पहले आप चशीदन से पहले माजी मुतलक बना लीजिए चशीद। अब चशीद के आगे हा बूद लगा दीजिए और कह दीजिए चशीदा बूद, उसने चखा था, चशीदा बूदंद, चशीदा बूदी, चशीदा बूदे, चशीदा बूदम, चशीदा बूदे, ठीक है। ऐसे ही सारे मसादिर से आप गर्दान कर सकते हैं। गर्दान माजी बईद मजहूल। अब माजी बईद मजहूल की गर्दान, माजी बईद हो और मजहूल हो जिसमें करने वाला मालूम ना हो, तो मजहूल बनाने का तरीका मैंने बता दिया है कि माजी मुतलक मजहूल के आखिर में हाबूद लगा दो। जैसे परवर्द से परवरदा शुद्ध था, अब परवरदा शुद्ध ये माजी मुतलक मजहूल बन गया। अब परवरदा शुद्ध के आगे हाबूद लगा दो और कह दो परवरदा शुदा बूद। अब इसका माना होगा वो पाला गया था। परवरदा शुदा बूदंद वो सब पाले गए थे। परवरदा शुदा बूदी तू पाला गया था। परवरदा शुदा बूदे तुम सब पाले गए थे। परवरदा शुदा बूदम मैं पाला गया था। परवरदा शुदा बूदे हम सब पाले गए थे। तो अब मजहूल बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है। यही देखो पूरी गर्दान, यहाँ पर गर्दान माजी बईद मजहूल में देखो पूरी यही गर्दान जो मैंने सुना दी, यही पूरी गर्दान जिक्र की है ना साहिब किताब ने। कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। अब चंद सवालात हैं बेटा, चंद सवालात हैं। उनमें पहला सवाल है माजी बईद की तारीफ़ करो। बहुत आसान है। माजी बईद उसको कहते हैं कि जिससे किसी गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का होना और करना समझा जाए, साथ में ये भी मालूम हो
कि काम को किए हुए या करे हुए ज़्यादा ज़माना गुजर चुका है। ठीक है, तो ये से माजी बईद कहेंगे। मैंने अपने लफ्ज़ों में बता दिया है, वैसे किताब में लिखी हुई है। माजी बईद कैसे बनाई जाती है? बनाने का तरीक़ा भी बहुत आसान है कि माजी मुतलक के आखिर में हा और बूद लगाकर माजी बईद बना लेते हैं। गुफ्ता बूदम क्या सेगा है? अब बूदम में कोई भी सेगा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप अलामत देखें कि अलामत क्या है। तो देखिए, गुफ्ता बूदम में मीम अलामत है, और मीम अलामत आपने पढ़ी है कि वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है। तो अब गुफ्ता बूदम ये माजी बईद वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, माजी बईद मुस्बत मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा हो गया। गुफ्ता बूदम मैंने कहा था, ये माना हो जाएगा। इसी तरीके से सारे सवालों के जवाब बेटा आप मुझे लिखकर भेजेंगे। अब उसके बाद साहिब किताब चंद मसादिर जिक्र कर रहे हैं, उन मसादिर के आपको मानी याद करना है। जैसे अंदोख्तन, अंदोख्तन का माना होता है जमा करना। अब अंदोख्तन से आप पहले माजी मुतलक बना लीजिए। माजी मुतलक बनाने का आसान तरीका कि आखिर से नून ख़त्म कर दो और उससे पहले दाल या ता हो उसको साकिन कर दो। तो अंदोख्तन से हमने कर दिया अंदोख्त। अब अंदोख्त कर दिया, अब इससे माजी बईद बनाएं तो हाबूद लगा दो। अब अंदोख्त पे हा लगाएंगे तो अंदोख्ता हो जाएगा, और उसके आगे बूद लगा देंगे, अंदोख्ता बूद माना होगा उसने जमा किया था, है ना। अंदोख्ता बूदंद उन सब ने जमा किया था, अंदोख्ता बूदी तूने जमा किया था, अंदोख्ता बूदेद तुम सब ने जमा किया था, अंदोख्ता बूदम मैंने जमा किया था, अंदोख्ता बूदेम हम सब ने जमा किया था। इसी तरीके से सारे मसादिर की बेटा आप गर्दान बना सकते हैं, कर सकते हैं। अंदोख्तन जमा करना, पुरसीदन पूछना, ये पुरसीदन है पाके जम्मे के साथ, पेश के साथ, पुरसीदन पूछना। खंदीदन खाके ज़बर के साथ, खंदीदन इसका माना होता है हंसना, है ना। दरख्शीदन, दरख्शीदन का मतलब होता है बेटा चमकना। सुपुर्दन सीन के पेश के साथ, सुपुर्दन सुपुर्द करना, सौंपना, किसी के हवाले करना। ठीक है, कहा जाता है ना कि मैंने ये चीज़ आपके हवाले कर दी, सुपुर्द कर दी। फहमीदन, फहमीदन का मतलब होता है बेटा समझना, किसी बात को समझना। मैंने समझा था, फहमीदन से आप बेटा मैंने समझा था वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, ये मैंने बोला है। आप में से कोई मुझे बताए कि इसकी फ़ारसी कैसे बनेगी। आगे साहिब किताब फरमाते हैं उर्दू में तर्जमा करो, यानी कुछ फ़ारसी ज़िक्र की है उसका उर्दू में आपको तर्जमा करके भेजना है, लेकिन फ़ारसी के जुमलों को ध्यान से सुनना है। आपको तर्जमा करने से पहले ये ध्यान देना है कि सेगा कौन सा है, माजी मुतलक है या माजी करीब है या माजी बईद है, क्या है, इन सब चीज़ों पर गौर करके ही तर्जमा करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमले का मैं तर्जमा करके दिखाता हूँ। इसमें लफ्ज़ है खंदीदा बूदी। अब बूद लफ्ज़ आ रहा है तो अब इससे हमने समझ लिया कि ये माजी बईद है, और साथ में बूद के आगे या भी लगी हुई है, तो अलामत या जो है वो वाहिद हाजिर की अलामत है। तो वाहिद हाजिर की अलामत से बेटा हमने ये समझ लिया कि ये वाहिद हाजिर का सेगा है। ठीक है ना। तो अब मुतय्यन हो गया कि खंदीदा बूदी ये माजी बईद मुस्बत मारूफ वाहिद हाजिर का सेगा है। अब ये जब मुतय्यन होगा तो अब इसी एतबार से हम तर्जमा करेंगे। हम कहेंगे खंदीदन का माना होता है हंसना, तो खंदीदा बूदी का माना हुआ तू हंसा था, तू हंसा था। सुपुर्दा शुदा बूदम, अब सुपुर्दा सुपुर्दन से बना है, सुपुर्दन का माना होता है सौंपना। इसमें भी हमने गौर किया कि सुपुर्दा शुद्ध है यहाँ पर, तो सुपुर्दा शुद्ध है, तो सुपुर्दा शुद्ध का मतलब ये हुआ कि माजी मुतलक मजहूल हो गया ये। अब उस शुद्ध के आगे, माजी मुतलक मजहूल के आगे हा और बूद लगा हुआ है, हा बूद। जब हा बूद लगा हुआ है तो अब ये माजी मुतलक माजी बईद हो गया, और चूंकि शुद्ध है तो मजहूल भी हो जाएगा, तो माजी बईद मजहूल हो गया। और चूंकि अब बूदम में आगे हमने देखा कि मीम अलामत जो है ये वाहिद मुतकल्लिम की है, तो अब हमारे समझ में आ गया कि ये माजी बईद मजहूल वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अब माना क्या होगा, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है तो माना ये होगा सुपुर्दा शुदा बूदम, मैं सुपुर्द किया गया था, मैं सुपुर्द किया गया था, मैं सौंपा गया था,
है ना। अब सौंपने वाला कौन है ये तो पता नहीं चला किसने सौंपा, लेकिन मैं सौंपा गया था ये मालूम हुआ, फाइल मालूम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये मजहूल है। लफ्ज़ में शुद्ध से हमने पहचान लिया कि मजहूल है, और माना में उसी जैसा फिर माना करेंगे कि जिससे फाइल मालूम ना हो पाए। सुपुर्दा शुदा बूदा में सुपुर्द किया गया था, सौंपा गया था, किसी के हवाले करना है ना, सौंपना। बात समझ में आ गई। अब आगे है, अब इसी तरीके से बेटा आप लोग तर्जमा करना। फारसी बनाओ है आगे। फारसी बनाने में भी हमें क्या गौर करना पड़ेगा, जुमले पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये यहाँ पर तर्जमा उर्दू का जो है वो है कैसा। फिर सेगे पर गौर करना पड़ेगा कि सेगा कौन सा है। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमले के बारे में बताता हूँ, मैंने पहचाना था। तो अब यहाँ पर था लफ्ज़ आ गया तो हमने समझ लिया कि माजी बईद है, गुजरे हुए ज़माने में पहचानने का ज़माना ज़्यादा गुजर गया, तभी तो था आ रहा है। मैंने पहचाना था, ठीक है। तो था से समझ में आ गया कि माजी बईद है। और मैंने लफ्ज़ मैंने ये बता रहा है कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अब मैंने पहचाना था, अब हमने मुतय्यन कर लिया कि माजी बईद में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बनाना है। और पहचाना था, मैंने पहचाना था, तो फ़ाइल भी मालूम है क्योंकि बोलने वाला खुद अपने आप के लिए कह रहा है, तो पहचानने वाला भी मालूम है, वो बोलने वाला खुद है। तो इससे समझ में आ गया कि ये मारूफ है, मजहूल नहीं है, ठीक है। अब ये तीन बातें हमने समझ ली, तो अब हम इसकी फ़ारसी आसानी से बना लेंगे। मसलन मैंने पहचाना था, पहचानने की फ़ारसी है शनाख्तन, पहचानने की फ़ारसी शनाख्तन। अब शनाख्तन से हम पहले माजी मुतलक बनाए शनाख्त। अब शनाख्त के आगे हा और बूद लगा दें, शनाख्ता बूद। अब उस पर वाहिद मुतकल्लिम की अलामत मीम लगा दें, शनाख्ता बूदम, मैंने पहचाना था। बहुत आसान है समझना, बिल्कुल।